हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी, आ रही हूं मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी हूं। लेट हो गया है, काफ़ी लेट तो वैसे नहीं हुआ है, बट अब डे बाय डे सर्दी बढ़ती जा रही है और दिन बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं। और ये है पेवा पेवा पंचमुखी चौक, नहीं पंचमुखी तो नहीं है, ये सरस्वती चौक कुछ ऐसा है। मतलब यहाँ पे जो ये सरस्वती घाट है इस तरफ, ये दरवाज़ा बहुत सुंदर बना हुआ है और सूर्य छिप रहा था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं काफ़ी लेट हो गई थी घर आते आते। आई थिंक मुझको 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। मुझे जो कैथल है वहीं से मुझे बस काफ़ी लेट चली, 5 बज के आई थिंक 50 मिनट के आसपास। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जी बस घर आते अपने घर के काम ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पे गेस्ट हैं तो आपको नहीं पता कि उनका मॉर्निंग का रूटीन क्या है, बट अपना हमें बहुत अच्छे से याद होता है, बिल्कुल उंगलियों पे रटा हुआ होता है कि मुझे नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये करना है। तो बस मैं भी लग गई अपने काम में। गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज गए हैं 6:45। इसे पौने बोलते हैं, सवा बोलते हैं, मुझे नहीं याद रहता। और बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं क्योंकि बाहर है काफ़ी ठंड, तो बस टीवी सही है। ये देखिए धुंध, मुझ पे फोकस मत करो। ये देखिए। और अभी मुझे जाना है, दादा खेड़ा बोलते हैं हम, बट होते हैं मतलब क्षेत्रपाल जी महाराज। तो वहाँ पे दिया लगाने जा रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। चलिए चलती हूँ। इधर ही रहो। नहीं अभी नहीं, चलो। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, मतलब जहाँ पूजा करने के लिए जाएंगे तो हम लेके जाते हैं पानी में चीनी चावल और दूध डाल के लेके जाते हैं, जिसे हम तो काची बोलते हैं। और आप क्या बोलते हो प्लीज़ कमेंट में बताना। और बस प्रसाद, दीपक, धूप बत्ती बस यही लेके जाते हैं। और वहाँ तो वीडियो देखो मैं ऑफकोर्स बिल्कुल भी नहीं बना सकती, गाँव के लोग होते हैं, है ना। तो अभी इतना मैं वो भी नहीं हुई हूँ। मैं अपने घर से जो शेयर करती हूँ, या फिर जो अपने आसपास का, मतलब थोड़ा ऐसा कि जैसे कि मैं अम्बाला गई थी तो भाई वहाँ किसी का कुछ नहीं जाता, है ना। तो बस उधर से। और बाकी फिर आने के बाद मैंने खाना बनाया और अपना पूजा पाठ जो करती हूँ वो भी किया। किचन वगैरह सब कुछ क्लीन किया, टाइल्स वगैरह। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी ननद ने साफ़ सफाई नहीं की, उसने की है। मतलब मेरी ननद ऐसी नहीं है कि बैठ के खाने वालों में से है, या बैठ के सिर्फ अच्छे से ज्ञान देंगी, या होता है ना कुछ होती हैं कि ज्ञान तो पूरा देते हैं पर करने कराने को कुछ नहीं होता, तो उनमें से नहीं है। हेल्प करती हैं मेरी। और बस फिर अपना होता है ना कि हाँ चलो मैं अपना ये कर लेती हूँ, मुझे पता होगा कि मैंने कितने दिन पहले साफ़ किया है, कैसे किया है, बस उसी के कारण मैं ये सब करती हूँ। और फिर अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई करके बर्तन करके फिर मेरा आगे का काम शुरू होता है। आज है सप्तमी तिथि और हम मंदिर में खाना देते हैं एक साधु का, मतलब एक बाबा बोलते हैं हम तो, बाबा जी का खाना देते हैं। तो बस फिर पहले मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए और जो अपने काम थे वो करने के बाद फिर मैंने बस 9:30 के आसपास ही दोपहर का और सुबह मतलब बाबा जी का, साधु का, सबका खाना बना दिया था। और सब्ज़ी बस कुछ सुबह सुबह कुछ नहीं थी तो बस आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई और खीर बना दी थी मैंने सुबह ही। फिर करी मैंने कपड़े वॉश और दोपहर का और सुबह का खाना फिर मैंने साथ ही 10:30 के आसपास लंच ब्रंच जो भी होता है वो सब एक साथ कर लिया। तो जी टाइम हो गया है 10:20 और मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया है, बिकॉज और मैंने छोटी सी शॉपिंग की है जो कि आपने देखा होगा मार्केट में। तो एक मिनट एग्जॉस्ट फैन बंद कर देती हूँ।
मैं बोल रही थी कि मैंने छोटी सी शॉपिंग की है अम्बाला से, ज़्यादा तो नहीं की। मेरा मकसद तो था थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग करने का, बट नहीं हो पाया, टाइम बहुत कम था। और ऊपर से जो मेरी दीदी है, मतलब मेरी सिस्टर है, उसके बच्चे वो साथ में ही लेके आती है। और बच्चे फिर छोटा, लड़का तो चलो छोटा है, तो लड़की भी फिर घर पे वो किसी के पास छोड़ नहीं सकती क्योंकि कोई है नहीं। तो इसी कारण बच्चों के साथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुआ और समझ कुछ नहीं आ रहा था क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो फिर मैंने स्किप कर दिया अपने लिए। मैंने कुछ नहीं लिया था, मेरा इरादा कुछ लेने का कुछ, बट देखती हूँ नेक्स्ट टाइम अगर गई तो मैं जूडियो से शॉपिंग करना चाहूँगी इस टाइम। तो देखती हूँ जूडियो में जाऊँगी और थोड़ी देर के लिए मेरे लिए छोटी सी शॉपिंग का करके आऊँगी। आई हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम रहा तो। चलो मैं जो लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँ। मैंने अभी सुबह को खाना भी नहीं खाया, टैबलेट्स लेनी है। और आप भी जानना चाहोगे, पता नहीं जानना चाहोगे कि मुझे हुआ क्या है। तो मुझे काफ़ी कुछ हुआ है, भगवान की कृपा से बहुत अमीर हूँ मैं, बीमारियों में बहुत ज़्यादा अमीर हूँ मैं। मुझे यहाँ पे हुई है गांठें, इफ यू कैन सी नो, आपको नहीं दिखेगा इधर, लिटिल स्टार्टिंग ऑफ सर्वाइकल एंड स्टोन है मुझे 2-3 राइट साइड, और आई थिंक इस साइड भी है, मुझे ध्यान नहीं। एंड एक गांठ है जो जी नहीं, छोटी गांठ है, छोटी आने वाली यहाँ पे काम नहीं होता। चलिए इनका इलाज बस ये है कि पता चल गया और ट्रीटमेंट टाइम से मिल गया। मुझे ये नहीं होता कि भगवान ने मुझे कितनी बीमारियाँ दी है, नहीं, भगवान बीमारी भी दे, सुख भी दे, दुख भी दे, बट उसको सहने की शक्ति भी दे और उसके ख़त्म एक टाइम पीरियड भी हो उसका कि ये ख़त्म है ना। क्योंकि हर टाइम सुख चलेगा तो हमें सुख ही नहीं लगेगा, क्योंकि दुख के बाद ही सुख लगता है ना। हंसते रहोगे तो रोना कैसे सीखोगे, रोते रहोगे तो हंसना कैसे सीखोगे, वही बात है। तो बस मुझे कोई शिकायत नहीं है भगवान से, बस हाँ ये दुआ करती हूँ कि भगवान जो है ठीक है, आप साथ रहना और मुझे शक्ति देना, और जो आपने बीमारी दी है उसको ठीक भी कर देना। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं करके आई हूँ छोटी मोटी सी शॉपिंग। तो शॉपिंग मैंने जस्ट पर्व और पक्ष के लिए किया। ये पर्व की फ्रॉक है, ये देखिए, फ्रॉक टॉप है ये, जीन्स के ऊपर डालने के लिए। ये देखिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मतलब अलग सा डिज़ाइन लगा तो मैंने ले लिया। ये देखिए कितनी अच्छी मतलब फ्रिल है इसके आगे ऐसा थोड़ा सा। और दूसरा है पक्ष का ट्रैक सूट। लड़कों के ये साथ ये बड़ी दिक्कत है कि बेचारों कपड़ों के ऑप्शन बहुत कम होते हैं, डिज़ाइन स्पेशली। उसकी ये हुडी टाइप लेके आई हूँ मैं, दिस। और ये पजामा, ये मैं शॉप से लेके आई हूँ, वहाँ सेल थी बट मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। सस्ता भी था, काफ़ी था, बट फैब्रिक तो देखो सेल का तो सेल का ही होगा, है ना। कभी ही होता है, रेयरली अगर आप किसी बढ़िया शॉप के आगे सेल लगी है, जैसे वो अपना सामान निकालते हैं, तब तो बात बनती है। बट वो एक स्पेशल सेल लगती है हर वीरवार, तो वहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो वहाँ से मैंने नहीं लिया। ये भी एक दुकान थी ना, ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया था क्योंकि ये ऊन में है। और एक मुझे मिला है गिफ्टेड कुर्ता, मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये है इसका प्लाजो, ये देखिए, और ये है कुर्ता। मुझे ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा इसका, बटन वाला, खुलते नहीं है बट बटन डिज़ाइन है, देखिए। एंड वन मोर थिंग, दिस मैट, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस, ओनली ऑन 40 रुपीज़। देखिए काफ़ी अच्छा है ये, मैं अपने रूम में यूज़ करने वाली हूँ। देखते हैं कहाँ यूज़ करते हैं, है ना। अभी कुछ कपड़े पड़े हैं मुझे, वो रख देने हैं। और आज जो मेरे जेठ मतलब इनके अंकल जी हैं, उनके नए घर बन रहे हैं तो वहाँ पे कुछ काम है, तो वहाँ खाना बनाना है, तो बस उनकी हेल्प के लिए जाना है। अभी गांव में ऐसा ही होता है, एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, जो कि अच्छा भी है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब ऐसा कुछ होता है ना,
क्योंकि सभी इकट्ठे होते हैं तो बातें करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट लोग भी अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर कहीं भी चले जाओ, होता है ना कुछ जगह हमें जाके लगता है कि क्यों आए, घर रहते तो अच्छा था। बट टचवुड जो मेरी जेठानियाँ हैं उनके साथ मेरी काफ़ी बनती है और मैं उनके साथ काफ़ी मस्ती करती हूँ। मजाक मस्ती बहुत करते हैं, बट मैं उनको कैमरे के सामने नहीं ला सकती क्योंकि उनकी अपनी प्रायोरिटी, अपनी सोच है ना। और मैं मतलब मैं तो सहन कर लूँगी कि मुझे लोग कुछ बोल रहे हैं जो भी है, बट मेरी वजह से किसी को बोलें तो वो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए मैं किसी को फोर्स नहीं करती, है ना। अपना माइंड सेट रखना वो मेरे हाथ में है, दूसरे का हाथ मेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए तो चलिए टाइम टू टाइम देखते हैं क्या क्या होता रहेगा। चलिए।